हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज का हमारा वीडियो होगा और उसकी टॉपिक होगी मसल ऑफ द थंब एंड फिंगर। यानी हम लोग इस रिस्ट के बाद यानी रिस्ट के डिजिटल साइड की बात करेंगे। तो वहाँ पर हम लोग का ये थंब होगा और ये फिंगर होंगी और यहाँ पर जो रिलेटेड मसल है हम लोग उसको देखेंगे। और ये काफ़ी अच्छा, इसको तो बोन्स तो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक इसके बाद होगा। बट अगर हम लोग इसको जो पढ़ा रहे हैं इसमें आपको जानना जरूरी होगा कि हमारे ये हैंड है, इसको हम लोग यहाँ कौन कौन सा बोन है, उसका अरेंजमेंट क्या है। एक सुपरफिशियली भी हम लोग अगर समझें तो उस मसल को समझना थोड़ा आसान पड़ेगा। तो हम लोग ये हमारा पोस्टीरियर साइड का पार्ट हो गया, ये पाम हमारा इंटीरियर साइड का हो गया। एनाटॉमिकली पोजीशन में अगर देखते हैं तो ये एंटीरियर, इस तरह से हमारा पोजीशन होता है हैंड का। तो एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड, एगोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक मसल हम लोग उसको देखेंगे फिर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें। ये तो हम लोगों ने देखा रिस्ट के पास ये कार्पल, इसके बाद यहाँ पर मेटाकार्पल, इसके बाद फ्लेंजेस। ये तो क्लियर है, एनाटॉमी जो पढ़ा होगा आप लोगों ने उसमें देखा होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये हमारा थंब जिसको पॉलेक्स भी बोलते हैं। ये हमारा थंब के जस्ट बगल, यानी हम लोग काउंट भी अगर करते हैं तो उसको जानना भी जरूरी है। काउंट हम लोग पॉलेक्स से करते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड लिटिल फिंगर नंबर 5। तो चलिए हम लोग इस पांचों का कुछ स्पेसिफिक नेम है, हम लोग उसको क्लियर करते हैं। थंब और पॉलेक्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, और ये सारे लोग जानते होंगे ये कौन सा फिंगर, रिंग फिंगर। और ये हमारा लिटिल फिंगर। तो फिर से हम लोग देखें, लिटिल फिंगर नंबर 5, रिंग फिंगर नंबर 4, मिडिल फिंगर नंबर 3, इंडेक्स फिंगर नंबर 2, पॉलेक्स और थंब नंबर 1। 1 2 3 4 5, यानी हमारी गिनती कहां से शुरू होगी, नंबर 1 ये थंब से। चलिए मेटाकार्पल काउंट हम लोग बेसिकली करते हैं, तो उसको हम लोग फिगर से बताया, आपको याद रहेगा। तो थंब का जो नीचे जो मेटाकार्पल है वो 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5 ये हो गई। इसके बाद हम लोगों को जानना होगा इसमें छोटे छोटे कितने बोन्स हैं, 14। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2। सारे में हम लोगों ने एक चीज देखा होगा, 4 फिंगर्स में 3 फैलेंजेस और इसमें 2 बोन्स यानी 2 फैलेंजेस। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोगों ने समझा। इसके बाद हम लोग मूवमेंट को हम लोग अलग से देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, फिर अब हम लोग समझने पहले कुछ मसल को, उसके नाम को, तो फिर उसके बाद हम लोग और आगे चर्चा करेंगे इसमें। तो ये हमारा एंटीरियर साइड, इसका पोस्टीरियर साइड हैंड का। तो एंटीरियर साइड में हम लोग 2 मसल को पढ़ेंगे। काफी अच्छा मसल है जो मुझे काफी पसंद था अपने पढ़ाई के समय में, और आप लोगों को भी शायद पसंद होगा। काफी अच्छा नाम है इसका, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। सेकेंड वन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये 2 मसल हैं एंटीरियर साइड से। पोस्टीरियर साइड से देखें तो वहां पर हम लोग 3 मसल को देखेंगे। यानी जाहिर सी बात है, एंटीरियर साइड फ्लेक्सर होगा तो पोस्टीरियर साइड एक्सटेंसर होगा। एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर इंडिसिस, ये हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट ऑफ फिंगर और थंब की। तो थंब, ये थंब में जॉइंट देखेंगे, एक जॉइंट यहां दिख रहा है, नाम बाद में करेंगे, पहले समझना एक जॉइंट और 2 ही जॉइंट, यानी थंब में 2 जॉइंट देखते हैं। बाकी अगर हम लोग इसमें बात करें हम लोग, और बाकी 4 फिंगर्स की, तो 1 2 3, इसमें 3 जॉइंट देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं थंब की। थंब का मूवमेंट अभी हम लोग स्पेशली बहुत सारा इसका अलग से एक मूवमेंट, थंब को तो अलग से ही हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि इसका मूवमेंट अलग है। इसके अलग मूवमेंट्स को अलग अलग नेम दिया गया है। और अगर हम लोग सिंपल सी बात करें इस 4 फिंगर्स की, तो इसका मूवमेंट हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम लोग बात करेंगे। अगर कंबाइन बात करें, ये अबडक्शन एंड अबडक्शन अडक्शन की, ये 4 मूवमेंट इसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके बाद और थंब की हम लोग बात करें, चलिए हम लोग लगे हाथ इसको भी क्लियर कर ही लें तब आगे बढ़ते हैं। थंब में हम लोग देखेंगे फ्लेक्शन की, एक्सटेंशन की, अबडक्शन की, एडक्शन की, और ओपोनेंस की, और री पोजीशन की। ठीक है,
ये ओपोनेंस, और उसके बाद ये वापस थंब वापस आ गया, इसको कहते हैं रिपोजिशन। तो चलिए हम लोग उसको अलग से एक टॉपिक ही हम लोग का होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्टरी हम लोग का ये थंब और फिंगर का जो है इसको समझना एकदम जरूरी था। चलिए हम लोग इसके बात करते हैं। इसमें कुछ जॉइंट का नाम हम लोग पढ़ते हैं। ये तो फेलेंजेस समझ गए। फेलेंजेस में भी हम लोग को समझना होगा, ये हम लोग देखते हैं 1 2 3 यहाँ फेलेंजेस है। एक होता है PIP, MIP, DIP, ठीक है। प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, मिडिल फेलेंजेस और डिजिटल फेलेंजेस फेलेंज होगा। तो ये 3 फेलेंजेस हम लोग को सबसे पीछे वाला प्रॉक्सिमल, बीच वाला क्या कहते हैं उसको, PIP, मिडिल में हो गया मिडिल फेलेंजेस, और उसके बाद होगा डिजिटल फेलेंजेस। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं फिंगर्स में। CMC, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये यहाँ पर कार्पल और मेटाकार्पल का जो जॉइंट बनाता है, तो ये हो गया कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्पल के बाद ये हम लोग का फेलेंजेस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं MCP, मेटाकार्पो फेलेंजल जॉइंट। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर इसमें 2 फेलेंजेस, दो फेलेंज, ये भी फेलेंज, ये भी 2। मेटाकार्पल को अगर छोड़ के बात करें तो 3 फेलेंजेस में, तो DIP की हम लोग बात करें तो वो डिजिटल वाला किसी के, मतलब उस डिजिटल के आगे किसी का तो जॉइंट कब नहीं है उसमें। तो हम लोग बात करेंगे इन 2 जॉइंट की बात, जैसे हम लोग लिटिल फिंगर में ये देख रहे हैं। मेटाकार्पल के लास्ट होने के बाद उसके आगे के जॉइंट में हम लोग चलेंगे, तो इसको कहते हैं PIP, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजेस जॉइंट। इसके बाद आता है ये DIP, डिजिटल इंटरफेलेंजेस जॉइंट। ये बात हो गई। अब हम लोग बोन एंड थंब में हम लोगों ने फिर से देखा, एक बार फिर से अगर हम लोग बात करें, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। फेलेंजेस में प्रॉक्सिमल, ये मिडिल है, और ये डिजिटल है, मिडिल फेलेंजेस। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली। और इसमें अगर हम लोग थंब की बात करें तो ये मेटाकार्पो फेलेंजेस जॉइंट और इंटरफेलेंजेस जॉइंट, बस इस थंब में ये 2 ही बात होगी। तो इतनी सारी हम लोगों ने बात की सिर्फ मसल ऑफ द थंब एंड फिंगर में, सुपरफिशियली भी हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग बारीकी से हम लोग एक एक मसल को जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं। तो एंटेरियर में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसको पहले हम लोग स्टडी करेंगे। फिर पोस्टीरियर साइड के तीनों मसल का, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर इंडिसिस, इन 3 मसल को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई के साथ। अब हम लोग बात करते हैं मोशन ऑफ द थंब। हम लोगों ने बात कर ली, तो वो बाई एक्सियल जॉइंट है, उसका देखेंगे मूवमेंट हम लोग का। इसका क्या होता है, फिंगर्स में जो देखते हैं ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन सिर्फ होगा, ठीक है, अबडक्शन एडक्शन, लेकिन बाई एक्सियल नहीं है, नहीं। लेकिन अगर थंब की बात करें ये, तो हमारा कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो भी होगा, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो थंब की बात कर रहे हैं, तो ये बाई एक्सियल है, इसलिए इसको हम लोग स्टडी, और इसका मूवमेंट भी अलग होगा। हम लोग इसको भी बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए मुझे लगता है कि इंट्रोडक्टरी हम लोग काफी था इतना मसल थंब के और फिंगर्स के लिए। और अगले वीडियो से हम लोग बारी बारी से मसल की तरफ आगे बढ़ेंगे, और काफी बेहतर हम लोग को लगेगा। और इसको भी उसी पिछले जितने मसल्स को हम लोगों ने पढ़ा उसी की तरह हम लोग इसको काफी सॉफ्टली इसको पढ़ेंगे, कहीं कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। और चलिए इसी तरह से आप लोग बने रहें ईशान बायो क्लासेस में, और बारी बारी से मसल्स को लेकर के हम लोग मसल्स और एनाटॉमी और रिलेटेड से जितने टॉपिक्स को है हम लोग लेके आते रहेंगे। उम्मीद है अब हम लोग फिजियोलॉजी की भी कुछ क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो एनाटॉमी के बीच में ही कुछ क्लासेस हमारी फिजियोलॉजी की भी अब शुरू होगी। तो जूनियर्स को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किन्हीं को भी अगर इस एनाटॉमी की जरूरत हो, तो आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ईशान बायो क्लासेस। तो और जिनको जरूरत हो आप काइंडली उनको फॉरवर्ड करें, अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करें। थैंक यू।